प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष जो है एक दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष प्रकाश वर्ष कहते हैं इसको, जो कहते हैं इंग्लिश में लाइट ईयर। अब देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो देखिए प्रकाश वर्ष जो होता है, अगर आप सोचिए अगर कोई है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चले, मतलब कि अगर कोई आदमी है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चले, उसी तरह सोचिए कितना ज़्यादा दूरी चल जाएगा 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। अब दो उसको 1 घंटा में सोचिए कितना किलोमीटर जाएगा। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर। उसी तरह एक दिन में कितना किलोमीटर जाएगा, उसी तरह 1 महीने में और 1 साल में, मतलब कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। तो उसी तरह 1 सेकेंड में, जैसे मान लीजिए 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। उसी तरह से अगर 1 साल चले हो, 1 साल चले, उसी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। मतलब कि अगर कोई आदमी हो या फिर कुछ भी हो, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चले, तो और वो 1 साल लगातार चले, तो जितना दूर तक जाएगा उसी दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। जो प्रकाश वर्ष है, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं बना है कि जो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चले। लेकिन अगर वास्तव में ऐसा कुछ चीज़ बन जाए कि जो इतना चले, तो अगर इस स्पीड से तेज हम लोग जाए, तो हम लोग उसको देख सकते हैं, भविष्य को भी, फ्यूचर को भी देख सकते हैं, और वर्तमान को भी, भूत को भी देख सकते हैं। मतलब कि अगर इस तरह इतना प्रकाश की स्पीड से अगर कोई चीज़ जाए, तो हम लोग जो है हमारे पृथ्वी का मतलब कि विकास कैसे हुआ था, आदमी कैसे जन्म लिया था, इस तरह मतलब कि इस घटनाओं को हम लोग फिर से देख सकते हैं। ये जो है ब्लैक होल की घटना है, तो इसको हम आगे वाले चैप्टर में जब ब्लैक होल पढ़ेंगे तो इसमें बताएंगे। तो ये जो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चले, इसी तरह 1 साल तक लगातार चले, तो उसी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। और इसमें एक और आता है, दूरी का मात्रा का आता है पारसेक। जो पारसेक है, पारसेक भी दूरी का मात्रक होता है। पारसेक भी दूरी का मात्रक ही होता है। दूरी का मात्रक बहुत ज़्यादा है। हम लोग को तो बस सिंपल में, मतलब आम आदमी को बस यही पता है कि मीटर है, किलोमीटर है, फुट है, इंची है, बस यही दूरी की मात्रा। लेकिन दूरी का मात्रक भी बहुत ज़्यादा है। प्रकाश वर्ष हो गया, पारसेक हो गया। तो जो पारसेक है प्रकाश वर्ष के 3.5 गुना, 3.5 गुना बड़ा होता है प्रकाश वर्ष। लेकिन पारसेक जो प्रकाश वर्ष के 3.5 गुना जो है बड़ा होता है। जैसे कि ये मतलब कि 1 साल में इतना चले, इतना प्रकाश वर्ष होगा, तो ऐसा इसके 3.5 गुना ज़्यादा जो है बड़ा होता है, दूरी के सबसे मतलब बड़ा होता है। उसके बाद खगोलीय इकाई, ये जो है इसका जो है 14.96 किलोमीटर जो है, इसी को कहते हैं खगोलीय इकाई। लेकिन इसको हम लगभग 15 करोड़ कह सकते हैं। 15 करोड़ लगभग में तो 15 करोड़ कह सकते हैं। तो जो सूर्य और पृथ्वी, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, यही दूरी है, इसी दूरी को कहते हैं खगोलीय इकाई। मतलब कि पृथ्वी से सूर्य तक जाने में जितना दूरी है उसी को कहते हैं एक खगोलीय इकाई। तो अभी तक तो एक्यूरेट दूरी नहीं पता चल पाया है कि पृथ्वी से सूर्य का दूरी कितना है। तो लगभग में 15 करोड़ हम लोग मानते हैं, क्योंकि जो दोनों है, पृथ्वी भी गतिमान है और सूर्य भी गतिमान है। तो जब हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ेंगे तो बताएंगे कि सूर्य भी चल रहा है और पृथ्वी भी उसको नाचते हुए इस तरह चल रहा है। तो सोलर सिस्टम में लोग पढ़ेंगे। अब देखिए सूर्य और पृथ्वी की दूरी को ही कहते हैं खगोलीय इकाई। जो प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर, ये भी जो है दूरी का मात्रक होता है। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है। इसका जो होता है एक प्रकाश वर्ष 10⁻15 मीटर जो होता है। एक प्रकाश वर्ष में 9.467 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। तो जो प्रकाश वर्ष होता है, तो लगभग में इसको जब गुणा करेंगे तो मतलब कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जो है चलने पर, तो 1 सेकेंड में अगर कोई भी चीज़ 3 लाख किलोमीटर चले और ऐसे ही लगातार 1 साल तक चलता है, तो उसी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो जो आने वाले टाइम में अगर वैज्ञानिक ऐसे मशीन बना ले, तो हम जो है फ्यूचर और भविष्य और देख सकते हैं, मतलब कि भविष्य भी देख सकते हैं और भूत भी देख सकते हैं। तो ऐसे जो है मशीन आने वाले से मतलब कि 100-200 साल में जो है बन सकता है। अगर बन जाएगा तो हम जो है देख सकते हैं फ्यूचर और पास्ट। एक प्रकाश वर्ष समझ में आ गया, और एक खगोलीय वर्ष भी समझ में आ गया। जो खगोलीय वर्ष का सूत्र होता है 1.10 × 11 मीटर।
तो एक खगोलीय बराबर इतना होता है, खगोल इकाई बराबर। तो आप अगर इसी को मिला लीजिए, जो अगर 10 पे मतलब कि यहाँ पर दशमलव को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे तो बढ़ा ही देंगे, तो मतलब कि लमसम में वही है 15 करोड़ किलोमीटर जो है उसकी खगोलीय इकाई होता है। तो अब देखिए कि एक स्क्वायर फुट क्या होता है और क्यूबिक फुट क्या होता है। जैसे कि हम लोग बालू लेते हैं तो इसको स्क्वायर फुट के बोलते हैं, उसको फुट के बोलते हैं। मतलब कि बालू भी कैसे लेते हैं, देखिए अगर हम लोग को मतलब किसी भी पतले चीज़ को लंबे में नापना है वो, तो यहाँ से अगर इस तरह नापेंगे लंबे में तो वो मीटर के हिसाब से नाप देंगे या फिर फीट के हिसाब से नाप देंगे कि इतना फीट लेना है। लेकिन अगर कोई खेत लेना हो तो खेत जो है स्क्वायर फुट में लेते हैं या फिर ज़मीनों में। तो जैसे मान लीजिए खेत है, यहाँ इसकी लंबाई हो गया 10, चौड़ाई हो गया 5, तो ये कितना स्क्वायर फुट है, तो 10 पचे 50, तो जो कहेंगे कि 50 स्क्वायर फीट, 50 स्क्वायर फीट है, मतलब 50 स्क्वायर फुट। लेकिन हम लोग जो बालू खरीदते हैं तो बलुइया का जो टलिया होता है तो इसका जो लंबाई भी होता है, जो बालू का टाली होता है इसको क्यूबिक फुट में नापते हैं। जैसे इसमें तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है इसमें। लेकिन जो क्यूबिक फुट होता है, जो क्यूबिक फुट, इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। जैसे कि इसकी लंबाई है 10, चौड़ाई है 5 और ऊंचाई है 2, ऊंचाई हो गई 2, तो लंबाई है 10, चौड़ाई है 5, ऊंचाई है 2 फीट, लंबाई 10 फीट, 5 फीट और 2 फीट। तो देखिए और क्यूबिक फुट निकालना हो तो 10 पचे 50 और 50 दूना 100, तो ये हो जाएगा कि 100 क्यूबिक फुट। तो जो हम लोग बालू लेते हैं, बालू भी क्यूबिक फीट में खरीदते हैं, लेकिन उसको फुट बोलने लगते हैं लोग, और शुरू से फुट सुनते सुनते आदत हो गया है, इसलिए हम लोग भी फुट बोल देते हैं। लेकिन उसको वास्तव में जो है उसको उसका जब नापते हैं तो क्यूबिक फीट में नापते हैं बालू को। तो बालू को जैसे मतलब कि उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा कर देंगे तो क्यूबिक फीट निकल जाएगा। तो बालू भी क्यूबिक फीट में लेते हैं, गिट्टी भी क्यूबिक फीट में लेते हैं, और भी बहुत चीज़ें जो है क्यूबिक फीट में। लेकिन सीमेंट को क्यूबिक फीट में नहीं लेते हैं, क्योंकि सीमेंट ऐसा चीज़ है कि उसको बाहर हवा लगने पे ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए इसको क्यूबिक फीट में नहीं, इसको बोरा के हिसाब से सीमेंट मिलता है। लेकिन बालू जो है क्यूबिक फीट के हिसाब से मिलता है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को जो है मात्रक और बीमा बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है यूनिट, क्या होता है डायमेंशन। अब जो है कि बीमा कैसे निकालते हैं, तो बीमा कैसे निकालते हैं उसमें कुछ न्यूमेरिकल का सवाल आता है, इसको हम बता देंगे। तो इसके बाद से अदिश राशि और सदिश राशि क्या होता है, इसके बाद से अगला चैप्टर है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। अब